स्वयं सृष्टि के रचयिता विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हम सभी के लिए देखो पतित विकारी भ्रष्टाचारी कांटों के जंगल में बाबा आते हैं हम बच्चों को फिर से खोया हुआ अपना वर्षा अधिकार देने के लिए। हम ही बाबा ने बताया बच्चे तुम ही सृष्टि के हीरो हीरोइन हो, तुम ही मुख्य पाठधारी एक्टर हो, तुम सृष्टि के नियंता थे और आज तुम्हारी माया ने क्या हालत कर दी है। तो बाप ने हमें अपनी पहचान देने के साथ रावण की पहचान दी। रावण कितना भारी कड़ा दुश्मन है जिसने हमें हीरे से कौड़ी जैसा बना दिया। अब बाबा हमको रावण पर जीत प्राप्त कराने के लिए बाबा बार बार हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। जैसे आंखों में डेली कहते हैं भाई आंख में अंजन दांत में मंजन नित कर। तो बाप भी कहते हैं ये बुद्धि का जो अंजन है बच्चे ये रोज ग्रहण करो तो आत्मा पावरफुल हो जाएगी, बुद्धि का पूरा नेत्र खुल जाएगा। बाबा को तो हैरानी होती है, अरे मैं तुमको विश्व की बादशाह देता हूं ऐसे बाप को भूल जाते हो। कल भी बाबा ने कहा बच्चे तुमको लज्जा नहीं आती है, मैं कहां से आया हूं। इस तुम्हारे कारण नरक लोक में कांटों के जंगल में बाबा ने कहा देखो बबूल का पेड़ होता है कितने कांटों, ये सारा संसार ही कांटों का जंगल बन गया है और मैं अपने बच्चों को फूलों के बगीचे में भेजता हूं। अब नई दुनिया स्वर्ग आया क्या आया। बाबा बार कहते हैं बच्चे सिर्फ 3 शब्द याद कर लो, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। इन तीनों पर नहीं चलो। तुम्हारा समय माया खाने के लिए तैयार खड़ी हुई है, व्यर्थ संकल्प व्यर्थ चिंतन। तो बाबा समय प्रति समय हम बच्चों को कितनी सावधानी से बच्चे इस ड्रामा के राज को गहरी रीति समझो। हर आत्मा का अपना 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 पार्ट है, क्यों क्या का प्रश्न नहीं पैदा करो। फिर बाबा हमें हमारे ऊपर कितना विराजमान है, उनकी छत्र छाया में हम हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारी जीवन तो खुशियों भरी होनी चाहिए, लेकिन खुशी उनको रहेगी जो निश्चय बुद्धि है। बाबा कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया, एक दिन ये चांद सितारे हमारे हाथों में होंगे। पक्का पक्का निश्चय है, भावी अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा देखो बाबा तुमको कहाँ का महाराजा बनाते हैं, स्वर्ग का, और वो भी डबल ताजधारी। वहां धन दान, दुनिया में तो धन दान करने से चलो अल्पकाल के लिए राजा बन जाएंगे, लेकिन तुम तो बच्चे डबल ताजधारी बनते हो। ऐसी खुशियों भरी दुनिया में बाबा हमको ले चलने आए हैं। बस थोड़ा समय है। कल भी बाबा ने कहा कि तुम अपने बुद्धि में पक्का निश्चय कर लो, अब जाना है, अब घर वापिस जाना है, तभी तुम यहाँ से डिटैच होंगे, कमल फूल समान रहोगे। कल भी बाबा ने कहा सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते, लेकिन बाबा तो कहते हैं तुम घर ग्रस्त में रहो, लेकिन ममत्व ना हो, कमल फूल समान रहो। तो वो तभी हो सकता है जब हम ज्ञान और योग की शिक्षा को धारण करते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बाप का बनते ही तुम्हारे ऊपर पवित्रता का क्राउन आ गया। जब से पकड़ा हाथ तुम्हारा पवित्रता का वरदान मिला। तुम कितने खुश नसीब आत्माएं हो, तुम्हारे तो मंदिरों में तुम्हारा कीर्तन हो रहा है और तुम अब साक्षात श्री बाबा की गोद में बैठे हो। बाबा ही तुम्हारा पालनहार है। लोग दुनिया कहती है भगवान हमारी पालना, तुम सचमुच तुम्हारी बाबा पालनहार है, शिक्षक भी है और सदगुरु बन करके हमें कदम कदम पर श्रीमत दे रहे हैं। कितनी मीठी जीवन है। बाबा ने कहा तुम्हारे मंदिरों में दर्शन के लिए तो बच्चे
कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, और वो मेरे होनहार, मेरे भविष्य में होने वाले मेरे बच्चे, ये संपूर्ण निर्विकारी ये बैठे हुए हैं। बाबा को भी देख देख करके हम बच्चों की दिल बहुत खुश होती है। कल बाबा व्यक्त बाप दादा वाणी सुनाते कह रहे थे, बच्चे मैं शिक्षा दे रहा हूं लेकिन बच्चों पर मेरा बहुत प्यार है। बाबा का चेहरा ऐसा था, प्यार भी कर रहे हैं, शिक्षाएं भी दे रहे हैं, सावधानी भी दे रहे हैं, कैसे बहला रहे हैं। प्यार प्यार में हमें ज्ञान रत्नों से बाबा ने सजा दिया। ऐसा इतना प्यार करेगा कौन, बाबा करते कितना। बाबा दूर देश से आया, बच्चे का दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, मन ही मन में सोच रहा है अपना भेद छिपाए। तो बाबा सारे जो अगम निगम के भेद है हम बच्चों के सामने खोलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। जरा सी भी अगर हमने भूल की, माया के अट्रैक्शन में आए गए, इसलिए ये दुनिया माया भी इस समय पर बहुत अट्रैक्टिव होती जा रही है, बहुत आकर्षण बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। सामने देखो विश्व की राजाई का ताज बाबा हमारे लिए लेके खड़े हुए हैं। बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। क्या बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखते हो, बाहें नहीं देखते हो? बाबा कैसे हमको भाकी पहनने के लिए खड़े हुए हैं। और बाबा ने हमें अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ही हमें बच्चा बनाया है। जब भी कोई मनुष्य कर्म करता है तो मन में संकल्प आता है, तो हम यहाँ बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा ने ही हमें संकल्पों द्वारा अट्रैक्ट किया है, संकल्प की रस्सी से खींचा है। जन्म भी देता है, पालना भी करता है, शिक्षा भी देता है, और होनहार भविष्य के लिए ज्ञान रत्नों से भी सजाता है। ऐसा बुद्धि में रखो। और अब तो समय पूरा लास्ट का समय हम पहुंच चुके हैं, बस एक कदम। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसा फील करो, बस अब नर्क से अब कदम उठ चुका है, दूसरा पैर वहीं रखना है। तो अब हमारी जीवन में बाबा सदा प्रसन्नता देखना चाहता है। लेकिन देखो विवेक ये कहता है जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो हर उलझन से पार हो जाती है, वही मुस्कुराता रहता है। तो बाबा ने तो हर प्रकार का ज्ञान दे दिया। फिर उलझन काहे की, फिर समस्या काहे की, फिर परेशानी काहे की। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप हमारा सारा का सारा बोझ उठाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। इसलिए सब बाबा कहते हैं बोझ बाबा को दे दो, निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र बादशाह। देखो आजकल के बच्चे भी बस्ता उठा के ले जाते हैं ना, तो माँ बाप देखते बस्ता भारी है तो माँ या बाप बस्ता उठा के उसको स्कूल तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही बाबा हमारे सारे कर्म बंधनों की जितनी भी हिसाब किताब है बाबा खुद चुकतू कराते हैं। लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल छट जाएंगे। ऐसी खुशियों में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।